अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मज़ीद जो दो टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1 होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, SLO नंबर 8 एंड SLO नंबर 10। उसके साथ हम सीखेंगे केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें दो सब टॉपिक्स हैं जिसमें हम कैटिनेशन और आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उसको आप नोट डाउन करें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके बाद केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो सब टॉपिक्स आएंगे कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। तो मूव करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स that has or that have single bond between two carbon atoms are known as saturated hydrocarbons। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सबसे पहले ये क्या आ गया, इसकी डेफिनीशन, इसको मार्क कर देते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ डेफिनीशन। अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, कौन से ऐसे फैमिली है जिनको हम सैचुरेटेड कहते हैं और इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल में अगर देखा जाए तो एग्जांपल लिखें यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन्स को यहाँ पे हम एज अ एग्जांपल डील कर रहे हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली है वो अल्केन की है। पढ़ क्या रहे हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की है, अल्केन्स की। अच्छा, इसमें जो इसका सबसे पहले हम जर्नल फार्मूला देखें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्केन्स का जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होगा, लास्ट टाइम भी आपको मैंने सिखाया था, लास्ट लेक्चर में भी। तो ये क्या होगा, CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला आ गया। N जो है यहाँ पे, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से, कार्बन्स के नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करेगा। कौन से एटम होंगे यहाँ पे, कार्बन एटम्स। अगर इसको हम यहाँ पे मज़ीद ठीक करके लिखें
तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर हम इनकी मज़ीद एल्केन्स की स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जांपल्स के अंदर, तो अल्केन में सबसे पहला जो है वो मीथेन होगा। मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो इथेन। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखे जाएं तो क्या इनके अंदर जो कार्बन एटम है उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे पहले मीथेन के लिए एक कार्बन आपने यूज़ करना है और इसके साथ आप क्या रखेंगे, 4 बॉन्ड आपने कार्बन के पूरे करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन CH4, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, CH4। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए, जैसे हम CnH2n के केस में देखते थे, तो n इस केस में 1 होता है, 2 × 1 + 2। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से जनरेट होगा वो क्या होगा, CH4। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है CH4 के कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड करेगा एक एक हाइड्रोजन के साथ। अब नेक्स्ट पे जाते हैं इथेन पे। इथेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें, इथेन नंबर 2 एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम पिछली स्लाइड पे की है, इथेन। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने याद रखना है कि ANE स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड। तो इथेन के केस में हमारे पास जो कार्बन आएंगे वो 2 होंगे, n = 2। अगर हम जनरल फार्मूला में N2 पुट करते हैं, CnH2n + 2, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, C2H2 × 2 + 2, तो ये हम क्या आ जाएगा, C2H6। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कार्बन ड्रा करेंगे और हर कार्बन जो है कितने बॉन्ड करेगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड करेगा। और इसके साथ आप हाइड्रोजन यहाँ पे पूरे करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे एक बॉन्ड जो है चौथा नेक्स्ट कार्बन के साथ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको अगर हम कंडेंस में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोपेन का भी आप ड्रा कर सकते हैं, अप टू डेकेन तक ड्रा कर सकते हैं। ये जो था पहला टॉपिक जिसमें हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखा, जिसमें कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अल्केन फैमिली जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा इसके अगर डेफिनेशन हम पहले लिखें, हाइड्रोकार्बन्स that contain multiple bonds between 2 carbon atoms. These are known as
These are known as unsaturated hydrocarbons. अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इन मल्टीपल बॉन्ड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड, या फिर क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब मल्टीपल बॉन्ड से मुराद डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड वाले जो फैमिली है अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो फैमिली है इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ENE है और YNE है, ENE स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ENE आता है तो उसका मतलब है कि उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें YNE पाया जाता है, लिखा जाता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हम इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 जो है अल्कीन्स, और दूसरा क्या है, अल्काइंस। ठीक है। इनका जो नॉमेनक्लेचर जब लिखा जाता है तो एंड पे क्या लिखेंगे, ENE, और इनका जब नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा तो इनके लास्ट पे YNE लिखा जाएगा। नॉमेनक्लेचर मीन कि जब आप इस फैमिली का नाम लिखेंगे, जैसे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, तो इसके एंड पे YNE आता है और इसके एंड पे ENE आता है। ENE रेफर्स टू डबल बॉन्ड और YNE रेफर्स टू ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जो जर्नल फार्मूला, अगर हम इन दोनों की बात करें जर्नल फार्मूले की, तो पॉइंट नंबर 1 में हमने इसका नाम देख लिया। ठीक है। और दूसरा हम जो इन दोनों का जर्नल फार्मूला बात करें तो CnH2n, और इसका अगर जर्नल फार्मूले की बात की जाए तो CnH2n-2। अब अगर हम इन दोनों की एग्जांपल्स पे जाएं, एग्जांपल में सबसे पहले अगर हम दोनों के केस में कार्बन 2 पुट करते हैं, n = 2, तो इसका जो फार्मूला जनरेट होगा C2H4, और इस केस में अगर हम N2 रखते हैं तो n = 2, C2H, 2 2s are 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H2। इसका जो नाम बनेगा C2H2, दिस इज़ ईथीन। आपको ये नज़र आ रहा है, ईथीन। अब जो ईथेन था जिसमें सिंगल बॉन्ड थे वो ईथीन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और ये जो C2H2 है, ये C2H2 ये किस में जाएगा, ईथाइन, YNE। अब जब इनका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आएगा। अब ज़रा ये 3 पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि 2 फैमिलीज़ हैं जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनको हम कंपैरिजन में लेके जा रहे हैं। पहले हमने लास्ट स्लाइड के अंदर अल्केन्स को सीखा, अब मज़ीद जो अनसैचुरेशन है उसको देख रहे हैं। अब ज़रा इनकी एग्जांपल्स के ऊपर अगर हम जाते हैं, जैसे हमने लिखा ईथीन और ईथाइन, तो यहाँ पे ईथीन के केस में आप कार्बन 2 ड्रा करेंगे, इथाइन के केस में भी कार्बन 2 ड्रा होंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम बॉन्ड लगाएंगे तो बॉन्ड के केस में इथीन हमेशा डेफिनेशन से है कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि YNE के केस में 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एक कार्बन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड कर सकता है, 4।
एक बॉन्ड ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये क्या करेगा, थर्ड, और फोर्थ बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये। इसी तरह से इसका तीसरा बॉन्ड ये आ गया, चौथा बॉन्ड ये आ गया, और इसके साथ जो एटम अटैच होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3 बॉन्ड यहाँ पे मौजूद हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन को मज़ीद एक बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम एक बॉन्ड की है, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं 1 और 1। इसके साथ जो अटैच आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। चौथा बॉन्ड ये आ गया, और इस तरह से इस कार्बन का चौथा बॉन्ड ये आ गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक हम असाइनमेंट भी कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम मूव करते हैं केमिकल डाइवर्सिटी की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट भी बताता हूँ कि जैसे आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे चीज़ बता रहा हूँ जिसमें ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, फेडरल बोर्ड में पूछा जा सकता है कि जैसे हम पहला एक कंपाउंड लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, फिर दूसरे की तरफ मूव करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद तीसरा जो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने यहाँ पे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं, और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई इसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि आप जस्ट लिखें, आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाएं, जैसे डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अनसैचुरेटेड। इसी तरह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसको भी हम क्या लिखेंगे, अनसैचुरेटेड। जस्ट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इनको आपने लिख देना है, और ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें तफसील बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो हम बात कर रहे थे, जो दूसरा था केमिकल डाइवर्सिटी। केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हज़ारों लाखों की तादाद में क्यों बन रहे हैं, क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि कार्बन जो है इतनी लंबी चेन बना सकता है, एक दूसरे एटम के साथ मिल के हज़ारों की तादाद में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेवलप कर रहा है। इसकी क्या रीज़न है कि कार्बन की, अगर सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6, और इसका जो मैस नंबर है वो भी क्या है, मैस नंबर 12। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बात करें जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक आती है, 1s2 2s2 एंड 2p2, कि इसके जो के शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, बोहर मॉडल के अंदर लेके जाएं तो सबसे पहले न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन। कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं।
इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये कैटिनेशन की तरफ मूव करता है। ये कैटिनेशन करेगा। इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि कैटिनेशन क्या होता है। और उसके बाद ये इन 4 इलेक्ट्रॉन, बाज़ औक़ात ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनाएगा जिसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। दूसरा जो होगा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ भी जाता है। और तीसरा जो है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ भी मूव करता है। ठीक है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन, इसकी जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है सिंगल, डबल, ट्रिपल और साथ में कैटिनेशन, ये 4 मैंने रीज़न लिखी हैं। ये इसकी जो डाइवर्सिटी है, मतलब कि इसके तादाद कंपाउंड हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन को अगर डिफाइन करें तो दिस इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एटम्स, सेल्फ लिंकिंग ability of carbon atom is called catenation। ठीक है, अब इसमें जो दूसरे एलिमेंट हैं वो भी कैटिनेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर आल्सो shows catenation, but for short time। ठीक है, कि सल्फ़र के कंपाउंड हम इतने स्टडी नहीं करते हैं जितने के कार्बन के स्टडी करते हैं। तो पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मौजूद है, कि ये अपने जैसे एटम के साथ मिलके एक चेन बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इसकी एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। कैटिनेशन की एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन जो है अगर अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ चेन बनाना शुरू कर देता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है। और ये प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाएगी, कैटिनेशन। इसमें हम अगर हमने 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगाए हैं, तो ये अगर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर बन सकता है। नेक्स्ट इसके साथ एक और टॉपिक था आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। आइसोमेरिज्म ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये अक्सर औकात बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है कि आइसोमेरिज्म वो फेनोमेना होता है जिसमें एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम molecular formula but
different arrangement of atoms in a molecule. These compounds are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. ऐसे कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उनके जो मालिक्यूल्स हैं उनके अंदर अगर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल के अंदर हम फॉर एग्जांपल हम ब्यूटेन के आइसोमर्स को ड्रा करना चाहते हैं। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला है, दिस इज सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ANE। इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। अब ब्यूट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? N=4। जब N=4 आप पुट करेंगे तो C4 और H क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अगर इसकी हम ड्रा करते हैं आइसोमर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4 कार्बन्स को ड्रा करते हैं, 1 2 3 4, और इसके साथ हाइड्रोजन्स को अटैच कर देते हैं। जैसे अब इसको मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ, C2 3 एंड 4। इसके साथ हम क्या अटैच कर देते हैं? हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 और CH3, और इनके दरमियान जो लिंकिंग है वो आ जाएगी यहाँ पे बांड और ये बांड। ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा गया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन मीन कि नॉर्मल चेन जो है ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन, ये एक आइसोमर आ जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, इसकी अरेंजमेंट को हम चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम 3 कार्बन ड्रा करते हैं, 1 2 एंड 3। एक कार्बन को मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और इसके साथ हम हाइड्रोजन जो लगाए थे वो भी पूरे करते हैं, CH3, और इसके साथ क्या आ जाएगा? H, CH3 एंड CH3। ये बांड आप यहाँ पे लगाएंगे, ये बांड यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों के जो एटम्स हैं वो आप काउंट करें। इस केस में कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। इस केस में भी आप कार्बन काउंट करेंगे 4 और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 10। तो ये दोनों क्या हैं? ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, कि इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो मौजूद है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। एक हम मज़ीद आइसोमर पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अच्छा, पेंटेन के लिए जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे, C5H क्या हो जाएगा? डबल करके आपने 2 मज़ीद इसमें ऐड कर देना है, C5H10। अब इसके लिए जो हम सबसे पहले ड्रा करेंगे वो 5 कार्बन आप लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन को पूरा करेंगे, CH3 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। और उसके बाद आप इसकी बॉन्डिंग को कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे।
अब इसको ये आ गया आइसोमर नंबर 1। अब आइसोमर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन किसी एक ग्रुप की चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हम यहाँ पे 4 कार्बन लगाते हैं और एक कार्बन को कहाँ ले आते हैं, सेकंड कार्बन के ऊपर, और इसके साथ हम हाइड्रोजन को पूरा करते हैं CH3H2। यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरे हैं तो हाइड्रोजन कितना आएगा 1, यहाँ पे कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3। अगर इन दोनों केसेस में आप कार्बन को काउंट करेंगे तो कार्बन कितने आएंगे 5, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 12, जो आप काउंट कर सकते हैं। जबकि दूसरे केस में भी अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितने आने चाहिए 5 आने चाहिए, और हाइड्रोजन को अगर आप काउंट करते हैं तो ये भी कितने होने चाहिए 12। आप काउंट कर सकते हैं तो दोनों केसेस में सेम है। इसको हम क्या नाम देते हैं, एन पेंटेन, और इसको क्या नाम देंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्यों नाम दिया जाता है, जब मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाता है तो इसके लिए हम आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं। लास्ट पे इसका तीसरा जो होगा C5H12 का लास्ट जो आइसोमर है, वो अगर हम क्या करते हैं एक ही कार्बन को लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं 4 मिथाइल ग्रुप लेके आते हैं, CH3 यहाँ पे लगा देते हैं, इसी तरह से CH3 यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं CH3 लगा देते हैं। कार्बन भी 5 हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाते हैं 12। तो इस किस्म के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो नाम इसका लिया जाएगा, दिस इज़ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, या ये हो सकता है कि ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ड्रा द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमने जो स्टार्ट लिया था, क्वेश्चन ये हो सकता है क्वेश्चन सबसे पहले ये हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, डिफाइन कैटिनेशन, गिव एग्जाम्पल। और तीसरा सवाल क्या हो सकता है, डिफाइन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जाम्पल। या फिर इसके साथ यही अगर क्वेश्चन चेंज किया जाए तो क्या बन सकता है, ड्रा द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। जैसे हम ब्यूटेन का ड्रा कर सकते हैं और दूसरा पेंटेन का ड्रा कर सकते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर के कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन जो आप बच्चों के लिए मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड कर रहा था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद हमने केमिकल डाइवर्सिटी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाखों की तादाद में, क्या इनकी रीज़न क्या है, किस वजह से बेशुमार कंपाउंड है कार्बन के, तो हमने कैटिनेशन सीखा। और कैटिनेशन के साथ साथ हमने कार्बन के स्ट्रक्चर्स को भी बगौर उसका जायज़ा लिया, और साथ में जो इसके अंदर आइसोमर्स होते हैं कि एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दें तो उस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे,
आइसोमेरिज्म। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तब तक के लिए मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।